एक आदमी का सिर पत्थर पर दबा हुआ था, लेकिन अगले ही पल एक विशाल तलवार नीचे आ गिरी। एक ही झटके में उस आदमी का पूरा चेहरा कटकर अलग हो गया। तलवार पकड़े हुए पत्थर की वो मूर्ति अपना रूप बदलने लगी और ठीक उसी आदमी में बदल गई जिसका चेहरा उसने छीना था। लेकिन वो मूर्ति इस चेहरे से भी खुश नहीं थी। उसने उस औरत से अगले शिकार को ढूंढते रहने को कहा। ये सब कैसे शुरू हुआ, ये समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। राइली कभी शांत और दयालु बोधिसत्वों को तराशने के लिए मशहूर था, लेकिन वक्त के साथ लोग ऐसी शांत मूर्तियों से उबने लगे। जब योद्धाओं का दौर आया तो वे दिव्य रक्षकों की खूंखार और शक्तिशाली मूर्तियों की पूजा करने लगे। राइली धीरे धीरे लोगों की नजरों से उछल होता गया। फिर एक दिन एक झरने के नीचे राइली को एक मूर्ति के लिए एक बेहतरीन नमूना मिला। अपनी खोई शोहरत पाने के लिए राइली ने अपनी जिंदगी एक बुद्ध को तराशने में लगा दी। शरीर असली जैसा था, लेकिन चेहरा कभी सही नहीं बन पाया। राइली बार बार उसे तोड़ता और फिर तराशता रहा। जब उसकी जिंदगी खत्म होने को आई तब भी काम अधूरा रहा। अचानक एक राक्षस ने उस मूर्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने राइली को मौत से वापस जिंदा कर दिया और एक चेहरा तराशने की मांग की। लेकिन इस बार उस राक्षस को तराशा हुआ चेहरा नहीं चाहिए था, उसे एक एकदम सही इंसानी चेहरा चाहिए था। उस राक्षस ने राइली को किसी के भी सबसे करीबी का रूप लेने की शक्ति दी। फिर एक दिन डोरोरो और ह्याकिमारू नाम के दो योद्धा पनाह की तलाश में वहाँ से गुजरे। ह्याकिमारू के खूबसूरत चेहरे ने राइली को यकीन दिला दिया कि यही वो चेहरा है जिसकी उसे कब से तलाश थी। राइली को न तो राक्षस और न ही कोई दैत्य समझकर ह्याकिमारू बेफिक्र हो गया। लेकिन जब डोरोरो ने राइली को अपनी माँ के रूप में देखा तो उसे अतीत की यादें ताजा हो गईं। अगर जंग न होती तो शायद माँ आज भी जिंदा होती। डोरोरो ने एक गुजारिश की, राइली की गोद में सोने की। राइली मान गई, लेकिन ये एक जाल था। राइली बेहोश ह्याकिमारू को ले गई, उसे मूर्ति में बसे राक्षस को भेंट चढ़ाने के लिए। खुशकिस्मती से डोरोरो वक्त पर जाग गया और उसने देखा कि ह्याकिमारू वहाँ नहीं है। डोरोरो भागकर बाहर गया और देखा कि राइली उसे झरने की तरफ ले जा रही है। डोरोरो ने ह्याकिमारू को जगाने की कोशिश की। जैसे ही राइली वॉर करने वाली थी, ह्याकिमारू जाग गया। एक ही झटके में वो आजाद हो गया। राइली पीछे हटकर मूर्ति के पैरों में चली गई। ह्याकिमारू ने हमला किया, लेकिन मूर्ति ने अपनी विशाल तलवार घुमाई और ह्याकिमारू को नीचे पानी में फेंक दिया। पानी के अंदर ह्याकिमारू ने राइली के कई शिकारों के अवशेष देखे। गुस्से में उसने उन मरे हुए लोगों के लिए बदला लेने की कसम खाई। उसने छलांग लगाई और मूर्ति का एक हाथ काट दिया। राइली ने जाने पहचाने चेहरों का रूप लेकर ह्याकिमारू को भरमाने की कोशिश की, लेकिन ह्याकिमारू लोगों को उनकी शक्ल से नहीं देखता था, वो आत्मा को देखता था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राइली ने उसे जकड़ लिया और धीरे धीरे चट्टान के किनारे खींचने लगी। डोरोरो बीच में आ गया। क्या एक चेहरा वाकई इतना जरूरी है? डोरोरो ने पूछा। जिस चेहरे के साथ हम पैदा हुए हैं, क्या वो पहले से ही सबसे अच्छा नहीं है? उन शब्दों ने राइली के दिल को फिर से जगा दिया। ये राइली नहीं था। एक परफेक्ट चेहरे की तलाश में राइली वही बन गया जिससे वो नफरत करता था। तो राइली ने ह्याकिमारू को छोड़ दिया और इस धोखे के लिए मूर्ति में मौजूद राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर ह्याकिमारू मूर्ति पर चढ़ गया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही राक्षस का साया मिटा, राइली, जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, आखिरकार आजाद हो गया। उसने डोरोरो को धन्यवाद दिया कि उसने उसे याद दिलाया कि वो कौन थी और उम्मीद की कि डोरोरो आगे खुशी से जिएगा। जैसे ही राइली के हाथ धूल में बदले, उसका शरीर दुनिया से गायब हो गया। शायद यही उसका सबसे अच्छा अंत था, इस दुनिया को बिना पछतावे के छोड़ना। क्या यह अपने आप में एक तरह की खुशी नहीं है?